when there's no more hope is left in me. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू यूट्यूब चैनल मनीष सर 123 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है आज एनटीपीसी 28 जनवरी को जो पहली शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो मुझे क्वेश्चन कुछ 20-25 क्वेश्चन मिले हुए हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो आप लोग बताना, ये लोग जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में बताए हुए हैं। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों पर बना है, या कौन सी नदियां जो हैं वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो कौन नदियां बनाती हैं। तो एक आपकी ब्रह्मपुत्र और गंगा, जब ये दोनों मुआयने पे मिलती हैं तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका जो था कि जो साधारण नमक होता है जो हम लोग यूज करते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या था। तो सभी को पता होगा सूत्र क्या होता है, NaCl। इसके बाद जो आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी थे वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तीसरा क्वेश्चन है आपका नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपको पता होना चाहिए नीति आयोग का अध्यक्ष या योजना आयोग जो खत्म हो गया, योजना आयोग के स्थान पर कौन आया, नीति आयोग। तो उसका अध्यक्ष कौन बना है आपका, प्रधानमंत्री जी। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके प्रधानमंत्री जी। आपका जो पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल विभाजन जो हुआ था वो किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था और कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, आप लोगों को पता होगा लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग थी वो आपकी अलग हो गई थी। और एक क्वेश्चन मुस्लिम लीग से भी आया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी। इसके बाद पूछा गया था मुस्लिम लीग की जो स्थापना की थी वो कहाँ हुई थी। तो ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ पे आपकी स्थापना इसकी हुई थी। इसके बाद आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो था कि अक्टूबर 2020 तक और जो वर्तमान में भी उपराष्ट्रपति भारत के हैं वो इस समय कौन है। तो आपको सभी को पता होगा कि हमारे साउथ के जो उपराष्ट्रपति बने हुए हैं कौन है, वेंकैया नायडू जी। तो वेंकैया नायडू जी इस समय भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊर्जा की इकाई क्या होती है। तो ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो ऊर्जा की इकाई होती है आपकी जूल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे उम्रदराज जो प्रधानमंत्री जी थे वो कौन है। तो इसके हमने 3-4 क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं क्लास में। सबसे पहला कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री हुआ है जिनका 4 वर्ष में एक बार जन्म आता है, जन्मदिन बनता है। तो वो कौन थे, मोरारजी देसाई। तो यही पूछा गया कि सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। इनका जन्म 29 फरवरी को हुआ था, इसलिए इनका 4 वर्ष बाद जन्मदिन आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे बोर्ड का जो प्रथम CIO है वो कौन है। तो आपका है विनोद कुमार यादव। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है वो किस रोड पर स्थित है। तो किस रोड पर स्थित है, दलाल स्ट्रीट पर। इससे पहले एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि प्रधानमंत्री जो निवास स्थान है वो किस रोड पर है। तो लोक कल्याण मार्ग नामक स्थान पर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, मुस्लिम लीग वाला बता ही दिया कब हुआ था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है फुटबॉल से संबंधित खेल है वो किसने जीता है। तो फुटबॉल विश्व कप जो फीफा वर्ल्ड कप है वो किसने जीता है, आपका ब्राजील ने, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी नहर जो है वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो आपकी कौन सी है, पनामा नहर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि हीनयान और महायान ये किस धर्म से संबंधित हैं। तो आपको कल ही ऑफलाइन की क्लास में बताया था कि हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। नंबर दूसरा क्वेश्चन दिगंबर और श्वेतांबर जो है वो किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। इसके बाद सिया और सुन्नी जो 2 धर्म है वो किससे संबंधित है, ये भी आपके इस्लाम धर्म से संबंधित है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुगल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था। कल की ऑफलाइन जो क्लास हुई थी उसमें पूरा ये बताया गया था कि मुगल वंश का जो संस्थापक था कौन था, बाबर। और बाबर ने किसको हराया था, तो इब्राहिम लोदी को हराया था। और इब्राहिम लोदी ऐसा व्यक्ति था, यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो मैदान में ही मारा गया।
इसके बाद अकबर बाबर आया। बाबर के कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र का नाम क्या था? हुमायूं था। तो हुमायूं सिंहासन पर बैठा। तो इसमें क्वेश्चन केवल यही पूछा गया था कि मुगल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो आप लगाओगे उस पर बाबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि जो अमेरिका है और रूस है उनकी जो 20 जलसंधि है उसको क्या कहते हैं? तो बेरिंग जलसंधि कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि CSIR के महानिदेशक कौन है? तो कौन है आपके? शेखर सी मांडे। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सींग गैंडे वाले के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो कहाँ पड़ता है? तो काजीरंगा अभ्यारण्य वो कहाँ पड़ता है? एक सींग गैंडे वाले के लिए असम में काजीरंगा अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो DRDO का मुख्यालय कौन है? जो भारत की सुरक्षा की दृष्टि आपकी गोला बारूद तोपों का निर्माण करता है। तो ये कहाँ है इसका मुख्यालय? नई दिल्ली है। इसके बाद पूछा गया था कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान वो किस पार्टी से संबंध रखते हैं? तो किस पार्टी से रखते हैं? तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी से संबंध रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि WTO का अध्यक्ष जो था वो कौन है? WTO का अध्यक्ष वर्तमान में? तो रॉबर्ट एच बिडो ये आपका अध्यक्ष है WTO का। इस तरीके से मेरे पास ये जितने भी क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।